Hello student, today we are going to start substitution method of chapter 3 pair of linear equations in two variables. Okay, हम आज करने जा रहे हैं टॉपिक 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड देखा था और समझा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। हिंदी में हम इसको प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। मैंने ये वर्ड जो है प्रतिस्थापन इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। प्रतिस्थापन मतलब आपने क्या करना है, किसी एक एल्जेब्रिक वेरिएबल को, ठीक है ना, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो किसी एक वेरिएबल को चाहे वो x हो चाहे वो y हो, उसको क्या करना है, हमने दूसरे वेरिएबल में इक्वल कर देना है और सेकंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू को रख के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट दिया हुआ था x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैंने जैसे बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, प्रतिस्थापित मतलब चाहे x की वैल्यू आप x की वैल्यू y की फॉर्म में लिखिए और उसको आप सेकंड इक्वेशन में रख लीजिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इट मीन्स y इज इक्वल टू 14 माइनस x। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ध्यान रखेंगे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो y की वैल्यू जो है वो हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट से फाइंड आउट किए और किस में रखना है, सेकंड में रखना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिल जाता है हमको, देखिए x माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे, 14 माइनस x इज इक्वल टू 4। नाउ सॉल्व इट। x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 4। x आपका 2x हो जाएगा, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, माइनस 14 इधर चले जाएगा, प्लस का 14 18, 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। तो आप देख रहे हैं कि हमें x की वैल्यू मिल गई है। x हमारा कितना आ गया, 9। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं और इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, दैट इज 5। तो हमें y कितना मिल गया, 5। Therefore
our solutions are x equal to 9 and y is equal to 5. क्लियर? इन क्वेश्चंस की एक और प्रॉपर्टी है कि इन क्वेश्चंस के आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे आंसर करेक्ट आए हैं कि नहीं आए. कैसे? देखिए x इक्वल टू 9 है एंड y इक्वल टू 5 है. इसको इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं. देखिए x की जगह पर अगर 9 रखा हमने और y की जगह पर 5 रखा तो 9 प्लस 5 क्या होता है? 14. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं. 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस को ये वैल्यूज हमारी क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई कर रही है. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. इसके बाद में एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए. तब तक आप इसको नोट करें. इसके बाद एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है हमारा. सेकंड क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. ठीक है, मैं वर्कशीट के क्वेश्चन भी ले रहा हूँ और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन भी ले रहा हूँ. ठीक है ना. ये क्वेश्चन जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्ड एग्जाम में कभी न कभी ये आए हुए क्वेश्चन है. तो इसमें हम देखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं. 2 3 एलसीएम इज 6. 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा और हमारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 इक्वेशन आ जाएगी. इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. ठीक है. सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को नोट करते हैं यहाँ पर और इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं. 3 2 जा 6, 2x, 2 3 जा 6, 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी नई इक्वेशन जो आ जाएगी तो आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब इस दोनों इक्वेशंस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ. आप जहाँ पर नोट करना होता है पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं. 10y इज इक्वल टू माइनस 12 और सेकेंड इक्वेशन हमारी आई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड. ठीक है, करना क्या है? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड में रखी थी. अब मैं सेकंड से फर्स्ट में रख रहा हूँ ताकि एक नया एक्सपीरियंस भी हो जाए आपको कि कभी बाय मिस्टेक आप सेकंड से कर लेते हैं तो भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता और आंसर हमारे करेक्ट आते हैं. वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा. हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 13. It means 3y is equal to 13 minus 2x. और आप इसको लिख सकते हैं y is equal to 13 minus 2x अपॉन 3. ठीक है, ये कहाँ से आया? हमारा सेकंड से आया. तो अब हम किस में रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे. किस में रखेंगे? फर्स्ट में. ध्यान रखें इस चीज़ का कि हम सेकंड से y की वैल्यू निकाल लें तो हमको फर्स्ट में इसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 1 we get, देखिए क्या होता है, 9x minus 10 in place of y put the value of y 13 minus 2x upon 3 is equal to minus 12. ठीक है, अब देखिए क्या होगा. 13 इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सॉल्व करके क्या आता है देखते हैं. 9x 27x माइनस 130 माइनस माइनस प्लस 20x
अपॉन 3 इज इक्वल टू -12। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जा रहा है 47x माइनस 130 इज इक्वल टू -12 3 जा 36। इट मीन 47x इज इक्वल टू -36 प्लस 130। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा देखिए 94। कितना आ रहा है 47x इज इक्वल टू हमारा आ जा रहा है 94। देयरफॉर x इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। अब 47 से कैंसिल आउट करके देखते हैं, देखिए कैसे होगा। 47 2 जा 94। ठीक है, आप लोग को 47 का टेबल तो याद नहीं होता हमें, तो हम वैसे ही देख लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 7 2 जा 40 एंड 4 2 जा 8 एंड कैरी 1 था हमारा, तो 94। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी y की इक्वेशन थी इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, थर्ड, और इसमें x की वैल्यू रखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू रखनी है, x इन इक्वेशन 1। इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। x की वैल्यू क्या रखनी है हमने, 2। तो क्या होगा देखिए, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3। 13 माइनस 4 अपॉन 3, it becomes 9/3 and 3 3 the, so the value of y is, यहाँ पे लिख देंगे आप, thus the solutions are x equal to 2 and y is equal to 3। क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने चेक भी किया था, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 2 और 3 इन प्लेस ऑफ x y रख के, तो आप देखेंगे कि आंसर आपके करेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड मेथड की, जो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। इसको हम हिंदी में विलोपन विधि भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं लगभग सभी मेथड्स के हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ। हिंदी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी टाइम तक याद रहे और समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। एलिमिनेशन, जैसे आपने सुना ही होगा ये वर्ड कई बार, एलिमिनेट होना। एलिमिनेट मतलब हटा देना। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो 2 इक्वेशंस गिवन होगी उसमें से हम किसी एक वेरिएबल को हटाएंगे, या x को हटाएंगे या y को हटाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको हटाना चाहते हैं। अगर आप x को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको x के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, और अगर आप y को हटाना चाहते हैं तो आपको y के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड y इक्वेशंस गिवन है हमें। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड वन इज 3x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेथड का नेम क्या है हमारा, एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि इक्वेशन हमारी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस को हम सेम पैटर्न में लाएंगे। इट मीन हम प्लस 18 को इधर ले जाएंगे, प्लस 18 इधर चले जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। कोफिशिएंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं x के कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 3 है। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल है इसमें ऑलरेडी, हमको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखते हैं y में भी हमारे कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है ना, प्लस 5 एंड माइनस 5। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल है। ठीक है, तो हमें अब
देखना है कि हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे कि +3x है, +3x है, और +3x कब कैंसिल होते हैं, जब उनको सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड में देखेंगे +5y है, -5y है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन कब कैंसिल आउट होते हैं, जब ऐड किए जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर +3x है तो साइन हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर -5y है तो साइन चेंज होके माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। ठीक है, नाउ 3x - 3x ये आप कैंसिल हो गए, +5y क्या हो जाएंगे, +10y। यहाँ देखते हैं 12 + 18, 12 + 18 इज इक्वल टू 30। सो y इज इक्वल टू 30/10, 10 3 जा 30। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है, 3। इसके बाद हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ put the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं हम। इक्वेशन 1 है हमारी 3x + 5y, इन प्लेस ऑफ y put 3 इज इक्वल टू 12। 3x 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 12 - 15, 12 - 15 is equal to -3. So the value of x is -3/3 is equal to -1। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमारी -1 आ रही है। ठीक है, सो आवर सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप चेक करना चाहें तो इनको चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे चेक, फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। y 3 है, x 1 है, तो -3, 5 3 जा 15, 15 - 3 इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन में भी रख के देखते हैं। 3 × -1 -3 -5 × 3 15, इट मीन्स -3 -15 -18 + 18 कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो हमारे आंसर इट में करेक्ट है। आधी बात सुनिए। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम भी अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। क्वेश्चन है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। Find the fraction। Find the fraction। Solution, क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
क्वेश्चन को जब तक आपके समझ में ना आए तब तक उसको रीड आउट करते रहें, ठीक है। एक बार आपने अगर रीड कर लिया और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो पहले आपको इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है ये नहीं पता चलेगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। फ्रैक्शन में से क्या हो रहा है कि 1 अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर से तो वो 1/3 हो जा रहा है। इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator, और अगर इसके डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x upon y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 1 इज इक्वल टू y, इट मीन्स 3x - 3 is equal to y, 3x - y is equal to 3। That is our फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाना आपको आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं और सेकंड कंडीशन पे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, now again according to question 8 is added to its denominator। अब हम डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो बन जाता है हमारा वो हो जाता है 1/4। इसको भी सेम प्रोसेस पे ही सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। That is our second equation. Now we have equation 1 and 2, और इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई सा भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो मेथड इजी लगा, अभी तक हमने 3 मेथड देखे और समझे, उसमें से जो भी हमें सबसे इजी लगता है हम उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसको करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिफरेंट है बट कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट y को कैंसिल आउट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। दोनों में साइन माइनस का है, इट मीन हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या होंगे, माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गए, 3x - 4x इज इक्वल टू -x, 3 - 8 इज इक्वल टू -5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 5। हमें x की वैल्यू मिल गई 5। अब इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलता है हमें, 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3। It means 15 - y is equal to 3, minus y is equal to 3 minus 15, minus y is equal to -12, minus minus cancel, y is equal to 12। तो हमारे पास अब x और y की वैल्यू दोनों मिल चुकी हैं। 10
यहीं पे लिख लेते हैं, thus the fraction is x upon y, x upon y, x कितना है 5 upon, so our answer is 5 upon 12। इस आंसर को भी आप चेक कर सकते हैं इक्वेशंस में रख के, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं इसमें कि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशंस को खुद बनाया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है तो इक्वेशन को बनाने के अलग मार्क्स होते हैं। आपको मालूम होगा कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्टेप वाइज होता है। तो इक्वेशंस बनाने के मार्क्स अलग होते हैं और उसको सॉल्व करने के मार्क्स अलग होते हैं, ठीक है, और आंसर के मार्क्स भी अलग होते हैं। तो टोटल अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये कम से कम 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसका एक वर्ड प्रॉब्लम मैं और कराने जा रहा हूँ, इसको नोट करें। क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine their present age। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। मतलब फादर की एज जो है वो सन की एज की 3 times से 3 ज़्यादा है, 3 times से 3 गुने से 3 मोर है। एक कंडीशन हमें ये गिवन है। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, 3 years हैंस, 3 साल बाद, द फादर एज विल बी 10 years मोर देन द ट्वाइस। 3 साल बाद क्या होता है कि फादर की एज जो होती है वो सन की एज के ट्वाइस से, मतलब 2 गुने से 10 years मोर, 10 ज़्यादा हो जाती है। तो उनकी प्रेजेंट एज बताइए, ठीक है। तो हमें 2 कंडीशन दी है, इट मीन्स हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और उन इक्वेशंस को फिर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड the age of present age of son be y। clear? now according to question, फादर की एज जो है, फादर्स एज इज 3 years more than 3 times the age of son। 3 times of son's age plus 3 ज़्यादा है। फादर की एज हमारी है x, 3, सन की एज है y प्लस 3। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। क्लियर? इसके बाद सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहाँ कॉर्नर पे लिख ले रहा हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और इसको
रफ कर देता हूँ। बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 3 years है, 3 साल बाद की बात हो रही है। फादर्स एज, फादर्स की एज क्या हो जाएगी जरा बताएंगे। अभी प्रेजेंट एज x है उसकी, 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी x + 3। और सन की एज क्या होगी, उसमें भी +3 हो जाएगा, y + 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर्स एज जो 3 years आफ्टर की बात हो रही है, फादर की एज क्या है 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। 2 into सन्स एज + 10 मीन x + 3 = 2, y + 3 + 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 = 2y + 6 + 10। सॉल्व करते हैं तो x - 2y = 16 - 3 13। इक्वेशन सेकेंड हमें मिल जाती है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे इजी मेथड जो है वो मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट्स को एलिमिनेशन मेथड ही लगता है, तो मैं उसी मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड। अब जैसे कि आपको पता ही है कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम कोफिशिएंट्स को देखते हैं। कोफिशिएंट्स को हम जब देखते हैं तो हमें x के कोफिशिएंट इक्वल दिखते हैं, y में -3 और -2 है और दोनों में साइन क्या है प्लस, तो ये क्या होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 we get माइनस एन माइनस प्लस कैंसिल माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है, -3 + 2 इट मीन्स -1, 3 - 13 - 10, y = 10। तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है 10। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसी भी अभी रख लीजिए, हम फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। x - 3 × 10 = 3, x - 3 × 10 it means x - 30 = 3, x = 3 + 30 that is 30। so the age of father is 33 and age of son is 10 years। अच्छा आंसर लिखने में, so the father's age is 33 years and son's age 10 years। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम भी आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।